जीवित परमेश्वर के चेतावनी के वचन यशाया भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 34। हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है और उनकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उनको सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे और के शवों की दुर्गंध उठेगी। उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा, और जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है। देखो, वह न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा श्राप है उन पर पड़ेगी। यहोवा की तलवार लहू से भर गई है। वह चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है। क्योंकि बोस्त्रा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा संहार हुआ है। उनके संग जंगली सांड और बछड़े और बैल वध होंगे, और उनकी भूमि लहू से भीग जाएगी और वहां की मिट्टी चर्बी से अघा जाएगी। क्योंकि बदला लेने को यहोवा का एक दिन और सिय्योन का मुकदमा चुकाने का एक वर्ष नियुक्त है। और एदोम की नदियां राल से और उसकी मिट्टी गंधक से बदल जाएगी। उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। वह रात दिन न बुझेगी। उसका धुआं सदैव उठता रहेगा। युग युग वह उजाड़ पड़ा रहेगा। कोई उसमें से होकर कभी न चलेगा। उसमें धनेश पक्षी और शाही पाए जाएंगे, और वह उल्लू और कौवे का बसेरा होगा। वह उस पर गड़बड़ की दौड़ी और सुनसानी का साहुल तानेगा। वहां न तो रईस होंगे और न ऐसा कोई होगा जो राज्य करने को ठहराया जाए। उसके सब हाकिमों का अंत होगा। उसके महलों में कटीले पेड़, गढ़ों में बिच्छू पौधे और झाड़ उगेगी। वह गिदड़ों का वासस्थान और शुतुर्क मुर्गों का आंगन हो जाएगा। वहाँ निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर बसेंगे और रोआर जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे। वहाँ लिलित नामक जंतु वासस्थान पाकर चैन से रहेगा। वहाँ मादा उल्लू घोंसला बनाएगी। वे अंडे देकर उन्हें सेएगी और अपनी छाया में बटोर लेगी। वहाँ गिद्ध अपनी साथिन के साथ इकट्ठे रहेंगे। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो। इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा। क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है, और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली। उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश को उनके लिए बांट दिया है। वह सर्वदा उनका ही बना रहेगा, और वे पीढ़ी से पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को वचन का प्रकाशन दे। आमीन।